तो सयाह दिन हम कह सकते हैं, कल 2 बजे से लेकर अभी मेरे ख्याल से आज तो कुछ 22 घंटे 20 घंटे होने वाले हैं। आप इस पे कोई अपना तबसरा इमरान खान को आप लोगों के होते हुए गिरफ्तार किया जा रहा है? वो ये तो उनकी भूल है खैर, लेकिन कोशिश करके देख लें। और ये मेरा ख्याल है उसी तरफ जा रहा है मामला, ये जिस तरफ ना चाहते हुए भी जाना चाहिए कि ये अब चाह रहे हैं कि ये बहुत थोड़ी देर रहेगी इनकी और ये अब भाग रहे हैं जंगलों की तरफ। और मेरा ख्याल है कि आप देखें कि जिस तरह से ये लोग नौजवान यूथ और औरतें और मर्द सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। ये मैं पीछे खान साहब हैं और इधर हम लोग दीवार बन के बाहर खड़े हुए हैं सारे। इस दीवार को भलाएंगे तो फिर मैं तो कहता हूँ लाएँ मारें हमको ख़त्म कर दें तो फिर उसके बाद पहुँचें। तो हज़ारों लाशें गिराने के बाद, लेकिन मेरा ख्याल ऐसा नहीं करेंगे। हमारी आर्मी जो नीचे लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं इंशाल्लाह। वैसे अगर बुरा ना माने तो पाकिस्तानी अवाम की एक और भी बात मशहूर है, वो जज्बाती हो जाते हैं लेकिन फिर बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। दूसरी बात है कि पाकिस्तानी अवाम जब डंडा आ जाता है तो फिर नज़र भी नहीं आते। जनरल एक बात को सॉरी टू से, लेकिन ये भी एक हिस्ट्री है ना, तो आपका क्या राय है? मेरा ख्याल एक हिस्ट्री और है, वो हिस्ट्री है जो 27 साल इमरान खान की मेहनत है नौजवानों के ऊपर। हम लोग जवान हुए हैं और अब बुढ़ापे की तरफ हमारे बच्चे माशाल्लाह अब उनके साथ खड़े हो गए हैं यहाँ पे। मेरा बड़ा बेटा बैरिस्टर है, वो भी फाइट कर रहा है, आर्किटेक्ट है, वो भी फाइट कर रहा है, हमारी बच्चियाँ फाइट कर रही हैं। तो अब टाइम आ गया, अब ये इनको कोई नहीं गिरा सकता। अब तो ये जिस तरह उसने ड्राइंग रूम में बैठी हुई सियासत को ख़त्म करके लोगों को सड़कों पर ले आया है, ये कभी हुआ है? आपने लिबर्टी में देखे जब ये खान साहब को निकाला गया तो क्या हुआ था? वो हज़ारों लोग लाखों लोग निकल के लिबर्टी में इकट्ठे हो गए, पेशावर में आपके इकट्ठे हो गए लोग, मर्दान में इकट्ठे हो गए, कराची में इकट्ठे हो गए। तो ये कभी हुआ ही नहीं किसी लीडर के ऊपर। इन्होंने जब जिसको निकलना मिठाइयाँ बांटी गई हैं, ये पहली दफ़ा हुआ है कि यहाँ पे लोग निकल के बाहर खड़े होकर अपने लीडर की खातिर जाने देने को कुर्बान करने को तैयार हो गए, जैसे टर्की में हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि अब वो टाइम ख़त्म हो गया है, मीडिया का दौर है। और ये अब मेरा ख्याल है कि अब जितनी जल्दी सब कुछ हो रहा है ना, तो खान साहब तैयार रहे हैं प्राइम मिनिस्टर अगेन बनने के लिए और इंशाल्लाह 2/3 नहीं 1/4 के साथ इंशाल्लाह। ये खुशखबरी सुना रहा है इंशाल्लाह दिस इज ब्रेकिंग न्यूज़। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम, ये कल से जो लाकानूनियत है, कल से जो आइन और कानून के साथ खिलवाड़ है, फिर मेरे ख्याल से 18 नहीं तो 20 करोड़ आवाम के जो दिलों पर राज करने वाले लीडर है, उसके हवाले से जो खबरें हम देख रहे हैं। और माशाल्लाह मरियम बीबी नानी से फिर बाजी बन के आ रही है, जो हमने सुना है। और साथ ये भी कहा है कि मैं मुकाबला करने आ रही हूँ, तैयार हो जाएं। और इमरान खान के हवाले से, PTI के हवाले से दीवार के साथ लगाने के, फिर इमरान खान की सियासत को फ्लॉप करने, इमरान खान को और आप लोगों को मीन्स 18 करोड़ आवाम को फेल करने की गरज से एक नए अज़ाइम के साथ, नए साजिशों के साथ, नए सर्जरियों के साथ वापस आ रही। आपका क्या ख्याल है, क्या राय है? मेरा नाम सबा भट्ट है और मैं डिस्ट्रिक्ट लाहौर की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। और मुझे लॉन्ग मार्च में मैं स्टेज से गिरी थी तो मेरा हार्ट पंच हुआ है। मेरी सर्जरी नहीं हो सकती, ना बाईपास हो सकता है, मेरा हार्ट रैश हो गया। खान को भी पता है। बाकी मुझे आपके बयान पे मैं सीरियस नहीं हुई, गुस्सा भी नहीं आया, क्योंकि गर्मियाँ आएंगी, उसकी सर्जरी सारी उतर जाएगी, ना वो कंपेन कर सकती है। बाकी 18 करोड़ वाम नहीं, पूरी दुनिया इमरान खान को मानती है। वो सच्चा हक पे चलने वाला लीडर है। एक बीमार औरत 2014 में भी इधर 11 दिन हम रहे थे, आज भी यहाँ खड़े हैं, आज मेरी बेटी भी साथ है। वक्त गुजर जाएगा जी, वक्त गुजर जाएगा। खान का तूफान थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं। रस्तों से जैसे पहाड़ों से पानी रास्ता बनाता है ना, इस तरह वाम के दिलों में खान राज कर रहा है। खान हमारा शहजादा है, खान के लिए ये जान भी हाजिर है। अच्छा, ये ऐसा क्या मैम, आपसे चूँकि मदर जो ना शायद वो इतनी बात नहीं कर सकती हैं, आपसे पूछूं कि ऐसा क्या कमाल है, क्या अट्रैक्शन है, क्या गिदर सिंगी है खान में ही, पाकिस्तान में और कोई ऐसा लीडर नहीं है, कोई ऐसा वो अट्रैक्टिव शख्सियत नहीं है कि आप सब लोग हैं, लेडीज़, बच्चे और बूढ़े सारे जो ना रात के, सर्दी में, गर्मी में, दिन के किसी भी वक्त बुलाया जाए तो वो मिनट्स, घंटे छोड़ दो, मिनट्स के अंदर अंदर ये जगह भर जाती है। भले बनीगाले में हो, इससे पहले हमने देखा इस्लामाबाद हो, KPK हो, और so on, wherever he is calling the people are gathering over there. So what that kind of attraction is? Why not in others? अच्छा, ये आप देखें, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की बात है ना, जो आप देख रहे हैं कि बड़े छोटे बच्चे बूढ़े सारे यहाँ पर आए हुए, ना बारिश की फ़िक्र है, ना सर्दी की फ़िक्र है, ना गर्मी हो उसकी भी फ़िक्र नहीं है। तो ये तो एक पाकिस्तान की बात होगी। लेकिन अगर आप देखें आउट ऑफ वर्ल्ड, जो मुस्लिम उम्मा है
वो खान साहब को लीडर मानती है। आप देखें, आप किसी बाहर की कंट्री में जाएं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ से, आप बताएंगे पाकिस्तान से है, तो वो कहेंगे ओ यू फ्रॉम इमरान खान कंट्री। सो यू नो ही हैज़ दैट कैरिस्मा बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट। उन्होंने कोई करप्शन नहीं की कभी उनकी ऐसी हिस्ट्री नहीं रही। तो इसलिए जो एक बंदा ईमानदार होता है ना, वो नेचुरली अल्लाह की तरफ से ही लोग जो है उनके दिलों में जगह बना लेते हैं। तो यही बात आप देखें, टर्की है, टर्की के लोग भी पूछते हैं जी खान साहब कैसे हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई आप ये इम्पोर्टेड हुकूमत को फारिग कराएं तो हम आपको कर्जे भी देंगे, आप खान साहब को लेकर आएँ। तो यहाँ पे आवाम जो है वो तंग आई हुई है, तो आप ले आते हैं बिलावल को, मरीम नवाज को, अच्छा, जोड़ ही नहीं बनता। मैं यही चाह रहा था कि अभी बिलावल साहब के पापा जो है ना, उसके पता नहीं कितने बेटे, समझ नहीं आ रहा। रावणवार उसका बेटा था, बहादुर बच्चा, अब पता नहीं एक और बच्चा जमहूरिया जो आया हुआ है। आजकल तो बिलावल का बाप नवाज शरीफ है, सॉरी जरदारी है। क्योंकि जरदारी ने उसको बेटा बनाया। वही माँ जिसके ऊपर वो पर्चियाँ फेंकते थे और उनकी गोद में जाके बैठ गया। सियासत लानत है, हमारा खान ऐसी सियासत गंदी नहीं ना करता। शरीफ है, उसकी बहनें शरीफ है, ख़ानदान शरीफ है। हम पागल हैं उसके पीछे लगे हुए हैं, जवान बच्ची है, आधी रात को बैठे हुए हैं, क्योंकि खान सच्चा लीडर है। और बिलावल के लिए तो पैगाम है कि उसको मैंने चूड़ियाँ और 50 टुनटोन वाली शलवार भेजनी है कि वो मुजरा करे। पानी आता है जाता है, पहले बोलना सीख ले। सियासत तो बड़ी दूर की बात है। बाकी रहेगी मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, ये तो घटिया तरीन है। इनका इमरान खान से क्या मुकाबला आप करते हैं? इनका तो मुकाबला है ही नहीं ना जिनका हम नाम लेते हैं। इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। इनको इमरान के साथ ना नथी करें, ये ज़ीरो है। नहीं, हम तो नहीं कर रहे, हम तो उनका मौक़िफ़ आपको बता रहे हैं। बहरहाल वो ज़ीरो है, वो दीवार के साथ लगी हुई है खुद। वो दाइयाँ माइयाँ उनको क्या आप बीच में लाते हैं। कैसे मैम? सर जी, थोड़ा सा मुलाहिज़ा फरमाइए। Whatever your expression is about, you know, nowadays the crisis, you can say to the PDM, to the उर्दू में सर। हाँ, देखिए जी, हम तो खान साहब के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और हम समझते हैं हकीकी आज़ादी लेके रखेंगे। जो इन्होंने आज फवाद चौधरी के साथ किया, इससे पहले सेनेटर आज़म सवाती के साथ किया है, कि ये तो एक फैशिज़म है और ये कानून के बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ है। और हम जो हैं खान साहब के साथ खड़े हैं। अगर उनको किसी ने रेड लाइन, हमारी रेड लाइन इमरान खान साहब हैं, अगर उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश करी तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। तो सर, आज जो हुआ है और लाहौर के रोडों पे फवाद चौधरी साहब को जो ना घुमाया फिराया, फिर जो फ़ारूक हबीब साहब ने मुज़ाहरा किया, वाकई उनके मतलब रोकने की कोशिश की, और लाहौर हाई कोर्ट के जो उन्होंने यूँ समझे कि उनके अहकामात को हवा में उड़ा दिए, इन्हें दजिया उड़ा दी, तो उसके बारे में क्या है आप? देखिए, तारीख़ जो है ना हमारी अदलिया को बड़ी कड़ी नज़र से देखेगी। ये जो इस वक्त बॉल जो है वो अदलिया, हमारी ऑनरेबल अदलिया के कोर्ट में है, और उनको फ़ैसले जो हैं वो कानून के उस पर तहत करने होंगे, किसी प्रेशर के तहत नहीं। अच्छा, तो असद उमर, शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब की इनके भी अरेस्ट होने की समझे कि लिस्ट बना चुके हैं। मैं कह रहा हूँ जी, हम यहाँ आए हैं कि हमारा उनको अरेस्ट करने से पहले हमें गोलियाँ उनकी छाती में मारनी पड़ेंगी हमारी। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जी 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 जी। इमरान खान हमारी रेड लाइन है और इमरान खान तक पहुंचने से पहले इनको हमारी डेड बॉडी पे गुजरना पड़ेगा, और इमरान खान को कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। 22 करोड़ आवाम की ताकत इमरान खान के साथ है, और ये इस वक्त सबकी आंखें हमारी अदलिया पे लगी हुई हैं। ये तारीख लिखी जा रही है। अगर आज ये अगर गलत फैसले करते हैं ना, तो इन पे किसी का ट्रस्ट नहीं रहेगा। और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को देख रही है। पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बना हुआ है जहाँ पे जंगल का कानून है, और ये माफियाज ने और चंद लोगों ने पाकिस्तान के आइन को भी सैबोटाज किया हुआ है। अच्छा, तो आइन और कानून का ख्याल भी इनको नहीं है, तो क्या हमारे इदारे भी इस तरह इनको मतलब खुला छोड़े, आज़ाद छोड़े कि कानून आइन बेशक उनके दजिया उड़ाया जाए, बेशक उनको हवा में उड़ाया जाए, बेशक उनके जूते के नोक पर रखा जाए? तो आपका क्या ख्याल है कि इस तरह आप लोग किस तरह मतलब अपने जो ना दिफा करेंगे अपने पार्टी के, अपने सियासत का? देखिए, ये तो पाकिस्तान की आप तारीख उठाकर देख लें, यहाँ पे यही कुछ तो होता रहा कि कानून और आइन जो था वो तो जूती की नोक पे रखते थे। और आज इस वक्त जो एक वाज़िया कानून और आइन में इलेक्शंस की जो एक रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शंस 3 महीने में होने चाहिए, ये इस वक्त उस चीज़ को इस वक्त
उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये आइन शिकनी कर रहा है ना, तो ये तो इनका दस्तूर है। लेकिन क्योंकि अब अवाम बाशऊर हो गई, लोगों की आंखें खुल गई, 22 करोड़ अवाम, बच्चा बूढ़ा अमीर गरीब हर इमरान खान के साथ है, तो अब हम इनका मुकाबला करेंगे। ये अगर ऐसी कोई आइन शिकनी करते हैं, आज आप देखें कि इस वक्त यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ इसलिए हुए हैं कि उनको एक हकीकी लीडर की शक्ल में एक उम्मीद, एक रोशनी नज़र आ रही है, तो वो आज यहाँ पे हैं। तो ये अपने देखिए 8 महीना में इन्होंने क्या किया, सिर्फ इमरान खान को के खौफ से उसको नाअहल करने के बहाने ढूंढ रहे हैं, डरते छुपते फिर रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इनको अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है, तो इसलिए अब इनके पास और इनका कोई चारा नहीं है। इनका आखिरी ठिकाना अब ये सरजमीन इनको छोड़ के चले जाना चाहिए। इनका आखिरी ठिकाना सिर्फ ज़िल्लत है, और किसी दुनिया के किसी मुल्क में भी जाएंगे ना, इनको सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी, चोर और डाकू। तो ये है कि इनको मैं कहती हूँ, और कितना ये जलील होंगे, अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म हो तो ये खुद से ही अपना मुंह लपेट के यहाँ से चले जाएं। राइट, थैंक यू।